नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्षेत्रीय बोलियां। जो राजस्थान की विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक रहता है। भाई आपकी बोलियों से एक दो क्वेश्चन पक्के आपके एग्जाम में बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है, नी है। नी है मतलब नहीं है, नी का मतलब क्या है? नहीं है। इनमें से कौन सी बोली है वो राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है? मालवी, बांगरू, वागड़ी या मेवाड़ी? तो इसके अंदर क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांगरू। बांगरू क्या नहीं है भाई? ये राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अपना? इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषारी बोलियों में नहीं गिनी जाए। ऐसी कौन सी जो बोली है वो राजस्थानी भाषा में नहीं गिनी जाती? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती या बघेली? तो बताओ भाई इनमें से कौन सी बोली है वो राजस्थानी भाषा में नहीं गिनी जाती? तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बघेली बोली है वो राजस्थानी भाषा में नहीं गिनी जाती दोस्तों। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई 3 नंबर। आम में से कौन सी बोली है वो राजस्थान में नहीं बोली जाए? इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाती? बताओ भाई कौन सी बोली है वो राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाती? मेवाती, अवधी, हाड़ौती या वागड़ी? मेवाती बोली जाती है, हाड़ौती भी बोली जाती है, वागड़ी भी बोली जाती है, अवधी ये बोली राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाती। कौन सी बोली नहीं बोली जाती राजस्थान के अंदर? अवधी बोली है वो राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाती। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो इसकी परिभाषा भी देख लो थोड़ी सी, है ना। राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं वो देख लो। एक तो है अपनी मारवाड़ी, फिर है मेवाड़ी, फिर है वागड़ी, फिर है डुडाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी और ब्रज। ये प्रमुख रूप से किसकी बोली हैं भाई? अपने राजस्थान की बोली हैं। ये अपने राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं जो राजस्थान के अंदर बोली जाती हैं। एग्जाम के अंदर ये ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। मेवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है, हड़ौती बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, मालवी बोली जाती है और ब्रजभाषा बोली जाती है। अपने राजस्थान के अंदर इतनी सारी जो बोलियां हैं वो अपने राजस्थान के अंदर बोली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द है वो किसने प्रयोग किया था? बताओ भाई। ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कवि कुशललाभ, जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन, सूर्यमल मिश्रण या कर्नल जेम्स टोड? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताओ फटाफट। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, डॉक्टर गिरीशन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। कितने समूह में विभाजित किया है? 7, 9, 3 या 5? बताओ भाई। डॉक्टर गिरीशन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया। कितने मुख्य समूह में विभाजित किया है वो बताना है। बताओ भाई 7, 9, 3 और 5। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर? बताओ भाई फटाफट। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 5। क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? 5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है भाई, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? बताओ भाई, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे?
जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, टेलर होम्स, जॉर्ज गिब्सन, जॉर्ज C.L. सावर्स। बताओ भाई इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। 6 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। क्या हो जाएगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान अपने थे भाई जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। कौन थे, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन थे, जो राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले विद्वान थे भाई। अब देखो इसकी परिभाषा थोड़ी सी है ना। परिभाषा है भाई, भाषा के आधार पर राज्य को राजस्थानी नाम है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने दिया। यानी भाषा के आधार पर राजस्थान को राजस्थानी नाम है वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने दिया था। और पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी 20 वास्तविक भाषाओं को 5 मुख्य वर्गों में विभक्त करते हैं, यानी 5 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा है वो किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। बताओ भाई, डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार है वो राजस्थानी भाषा है वो किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। 12वीं, 11वीं या 13वीं सदी या फिर 10वीं सदी। बताओ भाई इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं सदी। डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार 12वीं सदी के लगभग है अपनी जो राजस्थानी भाषा है वो अस्तित्व में आ चुकी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इटली के विद्वान थे भाई LP टेसिटोरी। LP टेसिटोरी कहाँ के थे भाई, इटली के थे। इटली के विद्वान थे। इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 1916 नामक पुस्तक में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला। 1914 से 1916 में इंडियन एंटीक्वेरी नामक पुस्तक में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर क्या डाला था इन्होंने, प्रभाव या प्रकाश डाला था। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा था। एक तो पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी भाषा थी भाई, खड़ी, जयपुरी, तोरावाटी, अजमेरी, काठेड़ी, राजावाटी, नागरचौल, चौरासी, हड़ौती बोलियां थी। ठीक है, फिर इसने दूसरी कौन सी में बांटा था, पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां थी, शेखावाटी, खड़ी जोधपुरी, डडकी, बीकानेरी, थली, किशनगढ़ी, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी बोलियां थी। इन्होंने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से बताई है। यानी पश्चिमी राजस्थान की जितनी भी बोलियां हुई हैं वो किससे हुई हैं भाई, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई हैं, ये माना है इन्होंने LP टेसिटोरी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है, यानी कौन सी भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी या बंगाली। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अपनी राजस्थानी भाषा है ना, इसका जो उद्भव है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है भाई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लो। राजस्थानी भाषा का उद्भव है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। LP टेसिटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा ने माना है। नागर अपभ्रंश से जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, पुरुषोत्तम लाल मनारिया ने माना है। मुरु गुजरी और गुजरी अपभ्रंश से मोतीलाल मनेरिया, KM मुंशी सर्वाधिक प्रचलित मत इन्हीं का है भाई। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, रागड़ी बोली है वो किन बोलियों का मिश्रण है। रागड़ी बोली है वो किन बोलियों का मिश्रण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, हड़ौती एवं मालवी, मारवाड़ी एवं मालवी, मेवाड़ी और मालवी, और मेवाती एवं मालवी। तो इसके अंदर क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई, बताओ। रागड़ी बोली है वो किन बोलियों का मिश्रण है। ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर छपते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रागड़ी बोली है वो किन बोलियों का मिश्रण है, बताओ। तो रागड़ी बोली है वो मारवाड़ी और मालवी बोली का क्या है, मिश्रण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा।
निम्नांकित में से कौन सी बोली है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? कौन सी बोली है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? अहीरवाटी, बागड़ी, मेवाती या रागड़ी? तो इसके अंदर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, है ना। निम्नांकित में से कौन सी बोली है वो मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण मानी जाती है? तो रागड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है भाई, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? रागड़ी है वो किस बोली की उपबोली है? मालवी, मारवाड़ी, मेवाती या हाड़ौती? तो बताओ भाई, रागड़ी है वो किस बोली की उपबोली है? तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवी। मालवी की क्या है? उपबोली है रागड़ी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की बोलियां हैं? ये देखो कितने सारे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। रागड़ी और निमाड़ी है वो किस राजस्थानी की उपबोलियां हैं? मालवी, वागड़ी, हाड़ौती या शेखावाटी? बताओ भाई, इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, मालवी की। रागड़ी और निमाड़ी है वो मालवी की बोलियां हैं भाई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके बारे में परिभाषा देख लो। निमाड़ी है वो किसकी है भाई? दक्षिणी राजस्थान की बोली है, जो प्रमुखतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है तथा उत्तरी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। रागड़ी मालवा के राजपूतों की कर्कश बोली है। रागड़ी कहाँ की है भाई? मालवा की है, और मालवा प्रदेश की है, और राजपूतों की क्या है भाई? कर्कश बोली है। ये मालवी तथा मारवाड़ी बोली की मिश्रित बोली है। रागड़ी बोली किसकी बोली है भाई? मालवी और मारवाड़ी की क्या है? मिश्रित बोली है। मालवी झालावाड़ और कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। कोमल और मधुर बोली है ना। गुजराती मराठी का प्रभाव है वो क्या है भाई? न्यूनतम है, बहुत कम है ना इस बोली पर। रागड़ी, निमाड़ी और रतलामी और सेंधवावाड़ी ये क्या है? इनकी उपबोलियां हैं भाई, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, राजस्थानी री कौन सी बोली है वो मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जा? बताओ भाई, राजस्थान री कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए? शेखावाटी, मेवाती, वागड़ी या मालवी? बताओ भाई, इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की कौन सी बोली है वो मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई मालवी बोली है वो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, मालवी री उपबोली, यानी मालवी है उसकी उपबोली बतानी है। कौन सी है? काठेड़ी है, थल्ली है या अलवरी है या फिर रागड़ी है? बताओ भी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रागड़ी है वो मालवी की क्या है? उपबोली है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? यानी राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी बोली है जिस पर मराठी का प्रभाव है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मालवी? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई मालवी। मालवी पर क्या है भाई? मराठी भाषा का प्रभाव है। मालवी है वो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। इसकी उपबोलियां कौन सी है भाई? निमाड़ी, रागड़ी, रतलामी, सेंधावाड़ी, उम्मठवादी, पाटवी। ठीक है, एक रूपता तथा मराठी गुजराती प्रभाव मराठी और ढूंढाड़ी का क्या है? मिश्रण है, और कर्णप्रिय और कोमल है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी मालवा क्षेत्र में ये बोली जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। ये थी भाई अपनी एक छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये क्लास। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे ही 15 क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।